तो दोस्तों ये BLDC फ़ैन है, ये देखिए। तो ये हो गया ख़राब, 2 साल तक तो चला है ये बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब इसके जाम ऐसे हो गया, अभी जाम हो गया है। इसको ऑन करते हैं तो ये घूमता नहीं है, बस वहीं खड़ा आवाज़ करता कर रहता है। तो इसलिए इसको आज अपन ने उतार लिया और अब इसको थोड़ा झाड़ पोछ करके इसको खोलना है। BLDC फ़ैन, ये BLDC फ़ैन जो होते हैं ये 60% आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग करते हैं। तो इसलिए इसको हमने लगवाया कि चलो 60% इसने इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। तो इसने किया भी अपना काम, बट अब इसमें 2 साल बाद प्रॉब्लम आई है, तो अब वारंटी से भी ये बाहर है। तो देखते हैं इसको क्या चक्कर है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसका ये ऊपर वाला नट ये खोलना होता है। ये इसका मेन यूनिट है जिसमें इसका सर्किट होता है। ये सर्किट वाला फ़ैन होता है, इसमें PCB जैसे लगी होती है, वैसे PCB लगी होती है। तो ये इसका नट थोड़ा मुझे लगता है पहले ही ऑलरेडी ज़्यादा कस दिया हुआ था, इसलिए ये टूट गया, कोई चक्कर नहीं। तो इसको खोल के इसकी PSB निकाल लेंगे। ये इसकी PSB, ये नट खुलेगा, इसको ध्यान से खोलना है। ये तो पहले ही ब्रेक हुआ हुआ है यहाँ से, इसलिए कोई चक्कर नहीं। तो वो तो इसको मैं टांग लूँगा बाद में जब लगाना। तो इसका ध्यान रखना है कि PSB जो है ना ये नट खोल के निकले। उसके बाद ये 3 नट और हैं इसमें, ये खोल लेंगे। वैसे तो ये रिपेयर नहीं होती थी, PSB नहीं पड़ती होती है, और अगर ये ख़राब हो जाए, हर कंपनी का अपना अपना रेट है। ये एंकर, पैनासोनिक का एंकर का है। एंकर जो ब्रांड है ये पैनासोनिक के अंडर ही आता है, उनका ये है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे खुल गया। तो अब ये PSB को ऐसे पकड़ के ये ऐसे निकलेगी बात। ये देखिए ये इसमें मामूली सा सर्किट है, जलने वाली चीज़ ये IC हो सकता है इसमें। मेन ये जो ट्रांसफार्मर लगा, ये हीट सिंक के साथ जो लगा है ट्रांजिस्टर, मेन यही जलने वाली चीज़ है। तो ये देखिए, ठीक है। इसमें अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रश मार के झाड़ के फिर इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसी हवा में ही अच्छा, ये इसका उसका रिमोट का ये निकास एंटीना है रिमोट का भाई, ये देखो। ये रिमोट से चलने वाला फ़ैन है, और इसका ये एंटीना छोटा सा जिससे रिमोट इसकी रेंज पकड़ता है। ये इसमें स्पीकर लगा हुआ जिससे बीप वगैरह की साउंड आती है। और ये इसके जो कंडेंसर हैं ये फूले हुए लग रहे हैं मुझे, ठीक है। चलो ये देखते हैं, इसको साफ करके ये रिपेयरेबल कम ही होती हैं, बहुत रेयर चांस ये भी हो जाए। बाकी ये कि मान लो कि अगर इसका कोई ऐसा पार्ट खराब, ये जो ये छोटे छोटे कैपेसिटर वगैरह कंडेंसर ख़राब हों, ये तो बदले जा सकते हैं, ये भी बदले जा सकते हैं, पर ये ख़राब ही नहीं होते। मेन इसमें ख़राब होती है ये जो चिप लगी हुई ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको अब हम देखेंगे कि इसका ट्रांजिस्टर ख़राब है या कोई और चीज़ ख़राब है। तो ये अब दोस्तों इसको हमने देख ली, साफ़ सफाई भी करके देख ली है। कोई इसका कंपोनेंट जो है वो कोई हीट नहीं नज़र आ रहा। अब ये देखिए ये चिप लगे हुए हैं इसमें, अगर तो ये चिप ख़राब हुआ फिर तो इसका कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और वो जो दूसरे कंपोनेंट है जैसे ये कैपेसिटर है, ये देखिए 2 कैपेसिटर लगे हैं,
ठीक है, ये फूले नहीं हुए हैं, बिल्कुल लेवल पे हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है, नहीं तो ये ऊपर से इस जगह पे से फूल जाते हैं, ऊपर को फूल जाते हैं या फट जाते हैं, यहाँ से ब्रस्ट हो जाते हैं। तो इनको बदल दो, ये कैपेसिटी के बड़े आराम से 10-15 रुपए के मिल जाते हैं, बदले जा सकते हैं। अगर ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाए मोसफेट, तो ये भी बदला जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मिल जाता है। इसके ऊपर नंबर लिखा होता है, इसका नंबर देख के बदला जाता है। ठीक है, बाकी ये कैपेसिटर वगैरह तो कम ही ख़राब होते हैं। तो अब ये मैं इसको टेस्ट करूँगा, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट तो मुझे ठीक लग रहा है, ये ट्रांजिस्टर भी ठीक लग रहा है, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी चिप जो है ना उखड़ी हुई नहीं है, तो दिख रहा है कि ये ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ये जो आईसी लगा ना, इसमें प्रॉब्लम है, ये जो बहुत सारी टांगों वाला ना, इसमें प्रॉब्लम है। अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो फिर ये रिपेयर नहीं होगा, फिर ये पूरी की पूरी पीसीबी जो है यही बदली जाएगी और फिर आपका फ़ैन चालू हो जाएगा। तो अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने इसको फिर दोबारा से फिट कर दिया। अब इसको मैं इसकी सप्लाई यहाँ पे 2 तारें लगा के, ये जो नट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 तारें लगा के और उसको मेन सीधा प्लग में लगा के चेक करूँगा नीचे ही। अगर थोड़ा सा घुमा के देखूँगा, उसी से मैं तार निकाल लूँगा। अगर तो घूम गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको रिपेयर कराने के लिए या कंपनी के बंदे को बुलाऊँगा, इसकी वो पीसीबी बदल जाएगा, या किसी लोकल मिस्त्री से पता करूँगा। तो अब मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसको मैंने लगा के देखा है, ये तारें इसको ऐसे लगाई थी और इसको सीधा मेन प्लग में तारें लगा के इसको चेक किया है, तो ये चला नहीं है। तो अब इसकी पीसीबी है जो, वो चेक कराऊंगा। ठीक है, किसी लोकल मिस्त्री से, अगर तो वो ठीक हो गया ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसकी कंपनी में फ़ोन करके पीसीबी चेंज कराऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मिस्त्री के पास ले जाने के लिए इसके पर खोले जाते हैं। जैसे कि एक पर मैंने इसका खोल के रख दिया, इसका कल्ला ये पीस में ले जाऊंगा, ये पर उतार लूँगा इसको तीनों। तो पर कैसे उतारते हैं ये आप देखिए। बस ये नट 2 होते हैं, ये बड़े आराम से खुल जाते हैं, ऐसे इनको करो, ये खुल जाते हैं। परों समेत ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फिर एक तो स्पेस बहुत ले लेगा, दूसरा आपको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटर है कि इसके पंख उतार के, तो ये नीचे ही गत्ता होता है, इसको बिल्कुल ऐसे ही लगा देना, क्योंकि ये वॉशर का ही काम करता है, इससे इसकी ग्रिप बनी रहती है, ये पर जो है खुलते नहीं है। ठीक है, जब इसको परों को कसना है तो टाइट करके इसके पंखों को कसना है। जब दोबारा से ये ठीक हो जाएगा तो अच्छी तरह से टाइट करके लगाने हैं पंख, ताकि ये कहीं चलते भी खुले ना। वैसे तो कभी खुलते नहीं होते, क्योंकि इनकी ग्रिप वॉशर भी होती है इसके अंदर, और इसके अंदर ये चीज़ भी होती है। ठीक है, ये गत्ता लगाता है, ये ग्रिप बना के रखता है, इतनी जल्दी नहीं खुलते। मतलब आप एक बार अपनी तरफ से पूरा कस दीजिए, उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, ये नहीं खुलते। आजकल के जो नए पंखे, पुराने भी नहीं कभी खुलते थे, पर वैसे बहुत रेयर चांस होता है। वो तो भारी पंखे होते थे, इसलिए कई बार गिर भी जाते थे लोगों के ऊपर। 50-50 किलो 100-100 किलो के पंखे होते थे पुराने ज़माने में। आजकल के पंखे तो सिर्फ 2 किलो 2 किलो का वज़न है। अब इस पंखे का मेरे हिसाब से किलो का भी वज़न नहीं है, 1 kg भी नहीं है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं, क्योंकि इनका वज़न कम है और इनमें डीसी मोटर लगी हुई है, डीसी करंट पे चलती है मोटर। और ये जो पीसीबी है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, जो काम हमारा इन्वर्टर करता है। इन्वर्टर की बैटरी जो है वो डीसी करंट है, उसको इन्वर्टर जो है वो एसी में चेंज करके हमारे घर में बिजली देता है। वैसे ये पंखा जो है ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है ये पीसीबी, और फिर इस मोटर को देती है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी 60% तक बचती है। तो दोस्तों, अब मैं इसको मिस्त्री को दूंगा और फिर आपको बताऊंगा, अपडेट दूंगा कि इसका क्या बना और कितना खर्चा आया इसको ठीक कराने के लिए। धन्यवाद।